लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का आज के इस दिन के लिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है रोज की रोटी। खुदा का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम अच्छी नींद आज फिर सोएंगे और फिर सुबह उठेंगे और खुदा का धन्यवाद देंगे। जानते हैं रोज एक नया दिन वो मुझे और आपको क्यों देता है? क्योंकि उसकी करुणा है हम पर, ये उसकी दया है हम पर। अन्यथा हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया है जो रोज एक नया दिन देखते हैं। हम तो रोजमर्रा के जीवन में कई बार गलती कर जाते हैं, कई बार गुनाह कर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें माफ करता है। विलाप गीत 3 उसका 22 में लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया अमर है। हम मर मिट नहीं गए। इस बीमारी में हम जीवित हैं। इस बीमारी में हम कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या जाने हमने वैक्सीन लगाया भी है कि नहीं, लेकिन ये तो उसकी करुणा है जो आज हम जीवित हैं और इस बीमारी से भी बचे हैं। और सिर्फ इस बीमारी से ही नहीं, दुनिया की हर बुरी बात से परमेश्वर ने मुझे और आपको बचा के रखा है। हम गलती करते हैं, उसके बावजूद भी वो हमें जीवन देता है। जानते हैं क्यों? भजन संहिता 86 उसके 15 में लिखा है, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हम उसे बहुत क्रोध दिलाते हैं, कुछ गलत काम कर ही जाते हैं कि उसे क्रोध आ जाता है, लेकिन फिर भी उसकी करुणा हम पर बनी हुई है। वो हम पर अपनी दया बना के रखे हुए है। क्यों फिर? आखिर फिर उसकी करुणा की वजह से, उसकी इस दया की वजह से हम इस चीज का फायदा क्यों उठाए? हम भी वैसे ही क्यों ना चले जैसा परमेश्वर चाहता है। नहम्याह में इस बात का जिक्र है। पुराने जमाने में लोग ऐसा ही कुछ किया करते थे। जानते हैं नहम्याह 9 उसका 26 से 31 में पूरा इस बात का जिक्र है। पहले के लोग अपनी मौज मस्ती में रहते थे। लिखा है, परंतु वे तुझसे फिरकर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया। आज भी हम में से बहुत से लोग ऐसा ही कुछ कर रहे हैं और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे, उनको घात किया। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ छोड़ ही नहीं दिया, जब उनपे विपत्ति आई और जब उनने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने फिर उनकी सुनी। लेकिन जब परमेश्वर ने उनकी सुनी और उस विपत्ति से निकाल के बाहर ले आया और फिर उसके बाद वो अपनी मौज मस्ती में लग गए। कुछ ऐसा ही हमारे और आपके भी जीवन में हो रहा है। हम जब विपत्ति में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर हमें उस मुसीबत से बाहर निकाल लाता है। लेकिन जैसे ही वो हमें उससे निकाल के लाता है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और फिर दुनिया की बातों में लग जाते हैं और फिर किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। बार बार इसको करना अच्छा नहीं है। बार बार परमेश्वर को इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है, इसलिए उसने मुझे और आपको मौके पे मौके दिए हैं। अब बार बार ऐसा होगा नहीं। अब हमारे और आपके पास ज्यादा समय नहीं है कि हम परमेश्वर को बार बार ऐसे यूज करें। कितना खराब लगता है ना ये वर्ड यूज। आपको भी कोई यूज कर सकता है, मुझे भी कोई यूज कर सकता है, लेकिन परमेश्वर को हम यूज करते हैं। अपना काम पड़ता है तो बात कर लेते हैं, अपना काम हो गया तो बात खत्म, लेकिन फिर भी उसकी करुणा हम पे बनी रहती है। नहम्याह 9 उसका 31 में लिखा है, तो अभी तूने जो अति दयालु उनका अंत नहीं कर डाला और न उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। अंत नहीं हुआ अभी आपका और मेरा। अभी भी इस जमीन पे हम जिंदा हैं। अभी भी उसने मुझे और आपको मौका दिया है कि अपनी गुनाहों को छोड़ के सच्चाई से उसके हाथ को थामे और रोज रोज उसको इस्तेमाल करना छोड़ दे उसको इस्तेमाल करना। मलाकी 3 उसका 6 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए।
वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो तो अपनी वायदों को पूरा कर रहा है। इसलिए आप और मैं जीवित है, अन्यथा मुझ में और आप में ऐसी कोई बात बची नहीं है कि हमारी ओर से बहुत से अच्छे अच्छे काम हुए हैं इसलिए जीवित है। वचन साफ कहता है तुम्हारे धर्म के काम मैले चितड़े के समान है। एक आखिरी आयत और पढ़ा के खत्म करूंगी। लूका 1:50 में लिखा है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अगर आज आप और मैं जीवित रहना चाहते हैं और एक लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो उसके भय में होके चलिए, तब उसकी करुणा आप पर और मुझ पर, हमारे परिवार पर पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा